हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज नए साल में नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। पहली गाड़ी जस्ट लॉन्च हुई है, विच इज नन अदर देन इंडियाज बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में से एक Hyundai Creta का इलेक्ट्रिक मॉडल। अब ये गाड़ी टेक्निकली अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग कंपीट करती है विद द टाटा कर्व एंड MG की ZS EV के साथ। अब ये गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है, सारी डिटेल्स एक साथ बताने वाला हूं। बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सीधा आप इस गाड़ी का फ्रंट देखिए, यूल नोटिस जो एन लाइन है ना, उसके जैसे इसकी स्टाइलिंग कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रही है इन इट्स डिजाइन। जो रेगुलर क्रेटा आती है उसमें ग्रिल वगैरह बड़ी है, डिजाइन एलिमेंट्स अलग है। यहाँ पे आपको एन लाइन की याद आएगी क्योंकि वो कुछ ऐसा ही उसका फ्रंट है, बट यहाँ पे फ्रंट पूरी तरह क्लोज्ड है। फ्रंट में आपका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, आगे ही दे दिया गया है, और यहाँ से आप V2L भी कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं कैंपिंग जा रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आप लाइट वगैरह या दूसरी गाड़ी को भी इससे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ आपका आ जाता है कनेक्टेड DRLs इस गाड़ी के, और नीचे आ जाते हैं आपके LED हेडलैम्प्स। ये टॉप एंड मॉडल में आते हैं। यहाँ पे आपके पास फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए। फ्रंट में आपके पास 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, 2 इस साइड 2 उस तरफ। एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो यहाँ कोशिश है कि रेंज बढ़ाने के लिए एरोडायनेमिक्स में चेंज किया जाए, तो इसलिए यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है जिससे बेसिकली हवा पास होती है और यहाँ पीछे टायर के यहाँ से वो निकल जाता है। एंड बाय द वे यहाँ पे आपको मिल जाता है रेडार नीचे की तरफ। 360 डिग्री कैमरा आता है इसमें, तो यहाँ पे आपके पास कैमरा दी गई है, और ऊपर की तरफ ADAS का सेकंड कैमरा दिया गया है। अब अगर मैं इस गाड़ी का बॉनेट खोल के आपको दिखाऊं तो यू नोटिस कि इंजन नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ 22 लीटर की स्टोरेज है, डिसेंट इनफ। मे बी एक बैकपैक यहाँ बैठ जाएगा। एंड बाय द वे यू नोटिस ये भी इंसुलेटेड है, तो यहाँ कॉस्ट कट नहीं किया गया है ऑन दिस एलिमेंट। एंड इवन इसका शर्ट इज नाइस एंड लाउड, तो मजबूत फील हो रहा है कंपैरेटिवली। अगर साइड प्रोफाइल से देखेंगे इट लुक्स लाइक अ टिपिकल क्रेटा, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ न्यू कलर यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस गाड़ी में, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल्स में आना चाहिए फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। अच्छा, जो मॉडल हम चला रहे हैं इज द टॉप वेरिएंट, तो इसमें आपको 17 इंच के टायर्स आते हैं। अब देखिए, टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप उससे आता है। अगर आपको ग्रिप नहीं मिलेगा तो परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? तो इसी प्रकार से आपकी सेफ्टी एंड गाड़ी की रेंज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है। एंड हर एसयूवी होना चाहेगा कि मुझे एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स। Why? Because they give you amazing performance और साथ में बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, और ये आपको मिलता है बिना कॉम्प्रोमाइज किए टायर लाइफ पे एंड गाड़ी के रेंज पे। सो इट्स अ विन विन फॉर यू। आपको कैसे इसके चेकआउट करना है, चले जाइए apollotyres.com, वहां पे एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स देखिए। ये डेडिकेटेड एसयूवी टायर्स है, तो इसको बनाया ही खास इसी के लिए गया है। एंड आप वहां पे जाके क्रॉस टायर्स को देखिए, एप्टेरा क्रॉस, क्योंकि वो ये साइज की गाड़ियों के लिए आइडियल रहेंगे। अब इसमें आपके पास एरो फिनिश के अलॉय व्हील्स आते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि गाड़ी की ओवरऑल रेंज इंक्रीज हो सके। एंड ग्राउंड क्लियरेंस देख के वैसे लगता है, बट अगर आप नीचे देखोगे ऑन द बिगर बैटरी पैक स्पेसिफिकली, कि इसको बैटरी जो है थोड़ा और नीचे आ रहा है, विच इज क्लियरली विजिबल। अब यहाँ पे आपके पास कलर्स 2 आते हैं ऑन दिस। एक ये नॉर्मल कलर ले सकते हैं विद अ ब्लैक रूफ, जो हमारी गाड़ी है, या फिर आप नॉर्मल रूफ ले सकते हो विद दिस सेम कलर। आपके पास 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पे कैमरा दिया गया है। आपके पास लेफ्ट साइड पे पैसिव एंट्री फीचर नहीं दिया गया है, विच इज अ कॉस्ट कट। पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, विच आई एम गोना कवर इनसाइड। एंड जैसे आप पीछे की तरफ आओगे, यू आर गोइंग टू नोटिस इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग ये सेम है, एग्जैक्टली द क्रेटा। माइनर ट्विक्स किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे एक अलग पैटर्न दे दिया गया है, एंड आपके पास यहाँ इलेक्ट्रिक की बैजिंग दी गई है, बस। अदरवाइज इट्स एग्जैक्टली द सेम। फिर भी आपको रन शो करता हूँ, आपके पास स्पॉइलर है, यू गेट अ वाइपर, एंड आपका कनेक्टेड टेल लैम्प्स यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं, एंड देयर इज अ रिफ्लेक्टर हियर, और इसको भी पीछे 4 दिए गए हैं पार्किंग सेंसर्स। ओके, बूट स्पेस ऑफ द कार, लुक एट इट, टिपिकल क्रेटा स्पेस। तो 433 लीटर्स की बूट स्पेस है इसको। यहाँ पे जगह मोर देन सफिशिएंट है, और इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी प्रॉपर 17 इंच का स्पेयर व्हील दिया गया है, पर वो अलॉय व्हील नहीं है, वो स्टील व्हील दिया गया है। और इसका बूट जो है इलेक्ट्रिकली क्लोजिंग नहीं है, मैन्युअली है। एक चीज, 2 चीजें और दिखाऊंगा आपको, यहाँ आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में आपके पास
60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है। एंड क्योंकि इसमें V2L जैसा फीचर दिया गया है, उसके कारण यहाँ नीचे आपके पास लैपटॉप या कोई भी अप्लायंस चार्ज करने का ऑप्शन है। तो जो सॉकेट जो हम घर पे लगाते हैं वो आप यहाँ गाड़ी में लगा के उससे चार्ज कर सकते हैं, विच आई थिंक इज फैंटास्टिक, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। वैसे थिंग्स डोंट एंड हियर, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेट्स शो यू मोर। क्रेटा ईवी क्रेटा पे ही बेस्ड है, तो इसके कारण इसके इंटीरियर्स आर क्वाइट सिमिलर। कुछ चेंजेस यहाँ पे है जो मैं आपको हाईलाइट करके बताने वाला हूँ। है काफी सारे चेंजेस है जो जनरली फर्स्ट लुक पे नहीं दिखते। फर्स्ट लुक पे आप बोलोगे सेम 2 टच स्क्रीन मिल जाते हैं, नाइस सिमिलर। आपके पास ड्यूल टोन मिल जाता है, प्लास्टिक्स और हार्ड, डोर पे भी सिमिलर हार्ड क्वालिटी। अब यहाँ पे फिट फिनिश अच्छी है, बिल्ड अच्छा है इनका, एंड दे सीम ड्यूरेबल। मैं खुद क्रेटा कुछ टाइम से चला रहा हूं एंड आई कैन से इट्स अ वेरी वेल बिल्ट आउट कार ऑन द इनसाइड। अदर एस्पेक्ट्स डिफरेंट क्या है यहाँ पे, तो पहला एसी कंट्रोल्स जो आपको मिलते हैं क्रेटा पेट्रोल या डीजल में, वो बड़े चंकी बटन्स है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, आई थिंक देयर गोल इज कि यार टेक बायर्स सोचेंगे इसको लेने को, तो दे हैव गिवन मोर ऑफ दोस टच सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ बटन्स यहाँ पे, जो एक्चुअल में बटन नहीं लग रहे हैं। हमने ये क्रेटा जो पहले आती थी 2020 वाला मॉडल, उस टाइप का यहाँ पे कंट्रोल्स दिख रहे हैं। बट हाँ, ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दिया गया। गियर लेवर सेंटर से मूव कर दिया गया है और यहाँ पे स्पेस काफी फ्री अप हो गई है। तो अंडरनीथ आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज है, तो एनी विमेन हु ट्रैवल उनके पास हैंड बैग स्टोरेज यहाँ मिल जाता है, विच इज क्वाइट यूनिक। जनरली गाड़ियों में आपको ये नहीं मिलता है। कप होल्डर्स को रेज कर दिया गया है। आपके पास ड्राइव मोड्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड को भी मूव कर दिया गया है। आपके पास आर्म रेस्ट के नीचे अच्छी खासी स्टोरेज है जो कूल्ड है। आपका ग्लव बॉक्स भी कूल्ड है यहाँ पे। अब अगर आप फीचर्स देखते हो इस गाड़ी में, तो काफी सारे फीचर्स आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आते हैं ओवर द रेगुलर क्रेटा। फॉर एग्जांपल, को ड्राइवर की सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। उसके बाद ड्राइवर की सीट पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है, पर मेमोरी फंक्शन के साथ अब ये आ गया। उसके अलावा फीचर्स भी काफी सारे आ जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ हो गया, बोस के स्पीकर्स यहाँ दिए गए ऑन द हायर वेरिएंट्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है फ्रंट में आपके पास। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कोई कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। सेफ्टी फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं, 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल। सो द लिस्ट ऑफ फीचर्स इज प्रीटी गुड। मैं आपके लिए दोनों सेट ऑफ फीचर्स शेयर कर रहा हूं, सो यू नो व्हाट ऑल दिस कार ऑफर्स ऑन द टॉप एंड वेरिएंट्स। अब अगर मैं इस गाड़ी के फ्रंट सीट्स की बात कर लूं, तो ये वाइड है, सपोर्टिव है, एंड साथ ही में ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट या फर्म नहीं है। प्लस जो इसका साइड सपोर्ट है, अगर आप ज्यादा वाइड हो तो आप 3-4 घंटे बाद एक ब्रेक प्रेफर करोगे। अब क्रेटा ईवी टेक्निकली तो क्रेटा के साइज की गाड़ी है, तो यहाँ पे स्पेस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओवरऑल अगर आप नी रूम या हेड रूम देखते हो, इट्स सिमिलर, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंशिएशन। और थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है, इट कुड बी अ लिटिल बिट मोर, बट ये साइज की कैटेगरी में दिस इज व्हाट इट ऑफर्स जनरली। हेडरेस्ट आपके पास 2 है, 3 नहीं है, तो एंड बोथ आर एडजस्टेबल। एंड बाय द वे गाड़ी काफी वाइड है, तो यहाँ 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। वी हैव डन दैट इन अ क्रेटा वीडियोस, क्योंकि गाड़ी की साइज सेम है, सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंशिएशन इन दैट। उसके अलावा यहाँ आर्मरेस्ट दिया गया है, विच एड्स ऑन टू योर कंफर्ट। आपके पास कुछ और चीजें दी गई है, जैसे बॉस मोड है, तो यू कैन एक्चुअली मूव द सीट अहेड, को ड्राइवर वाली। और साथ में यहाँ पे आपके पास टेबल दिया गया है, जहाँ पे आपको मिल जाता है एक कप होल्डर एक्स्ट्रा, तो यू गेट कप हियर ऑल्सो। आपके पास यहाँ पे भी कप होल्डर है, प्लस सनरूफ काफी पीछे तक आता है, जिसके कारण यू विल नॉट फील, मतलब घुटन टाइप फील नहीं होगी। एंड आप नोटिस करोगे ये जो ऊपर का कलर है दैट इज लाइटर, इट्स नॉट द लोअर पार्ट डार्क किया गया इस गाड़ी में। तो मोस्ट कार्स, जैसे हमने थार रॉक्स में कहा था कि यार इंटीरियर फुल वाइड है यार, इसको थोड़ा तो डार्क कर दो, सो एटलीस्ट लोअर पार्ट जो इसका डार्क दिया गया है, उसके कारण यू डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, क्योंकि फुल ब्लैक नहीं है, डार्क नहीं है, और आपका ऊपर का पार्ट लाइटर है, विच इज नाइस। अब यहाँ पे आपके पास मिल जाता है सन ब्लाइंड भी, विच एड्स ऑन टू योर प्राइवेसी टू। रियर सीट पैसेंजर्स के पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी है। सारे सीट बेल्ट जो है 3 पॉइंट है, एंड यहाँ पे रिक्लाइन का फीचर भी मिल जाता है, जिसके कारण आप ज्यादा कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो। तो जो थाई सपोर्ट का कंसर्न है वो थोड़ा और कम हो जाता है। अब इस गाड़ी का फ्लोर भी कंप्लीटली फ्लैट है, और जो रियर एसी वेंट्स है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं आ रहे, जिसके कारण जो बीच में पैसेंजर बैठेगा विल बी क्वाइट कंफर्टेबल टू अ गुड एक्सटेंट। बट हाँ, क्योंकि बीच में हेडरेस्ट नहीं है और ये थोड़ा पार्ट फर्म है, तो इट विल नॉट बी द मोस्ट कंफर्टेबल सीट, बट हाँ, इट विल स्टिल बी बेटर देन मोस्ट कार्स जो ये कैटेगरी में आती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडेस्ट कार, अगर मैं ये सेगमेंट की बात कर लूं। अब बारी क्रेटा को ड्राइव करने की। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी आर रेडी टू गो।
आपको पता है क्रेटा ईवी इज एक्चुअली फास्टर देन द रेगुलर क्रेटा ऑल्सो। क्रेटा इनलाइन जो आती है उससे 1 सेकंड ज्यादा तेज है। हमें हमेशा से परसेप्शन रहा ना कि यार इलेक्ट्रिक कार मतलब स्लो, क्योंकि हमने वो रेवा देखी है रोड पे, वो छोटी साइज की जो बहुत स्लो चलती थी, लोगों से ओवरटेक करते हैं। फिर हमने वो 25 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक स्कूटर देखी है जिसको बिना लाइसेंस के वो डिलीवरी बॉयज चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इमेज बैठ जाता है कि इलेक्ट्रिक मतलब स्लो, बट टेक्निकली और ऑनेस्टली इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट स्लो, दे आर फास्ट अगर आप उसे सही तरीके से ट्यून करो या यू यूज द करेक्ट हार्डवेयर। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑन द क्रेटा इन टर्म्स ऑफ मोटर एंड बैटरी पैक। तो आपको एक बैटरी पैक जो मिलता है इज द मीडियम रेंज विच इज 42 किलोवाट आवर। इसमें आपको जो मोटर आता है इज अबाउट 134 bhp और साथ में इसका क्लेम रेंज इज 390 किलोमीटर्स। सेकेंड बैटरी पैक जो आता है इज द बिगर या लॉन्ग रेंज वर्जन, उसमें आपको 51 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है और ये 170 bhp के पावर के साथ आता है। एंड बाय द वे इसका क्लेम रेंज इज 473। अब ये बैटरी पैक मैं चला रहा हूँ एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस कार एट 97 का परसेंटेज इट शोड मी अ रेंज ऑफ 383, यानी कि रियल लाइफ में 100% पे आपको मोटा मोटा मान लो 390 to 400 किलोमीटर का रेंज मिल जाना चाहिए। पावर अच्छा है, इजी टू ड्राइव, नो प्रॉब्लम, एक्सीलेटर दबाओ एंड द कार मूव्स क्विकली। और ये मैं रेगुलर मोड पे चला रहा हूँ, नॉर्मल मोड पे। इससे ज्यादा तेज मोड भी है विच इज स्पोर्ट मोड। जैसे स्पोर्ट मोड पे डालो इट बिकम्स अ लॉट मोर फास्टर। तो वो जो 7.9 सेकेंड्स मैंने आपको कहा ना कि वो फास्ट है, 0 to 100 करती है गाड़ी, तो वो स्पोर्ट मोड पे आप अचीव कर सकते हो। अब एक चीज और यहाँ आपके लिए हाईलाइट करने वाली है कि इसमें आपके पास पैडल शिफ्टर्स दिए गए फॉर योर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। कुछ लोगों को शायद रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं पता हो, इन वेरी शॉर्ट बताता हूँ। मान लो अगर आप गाड़ी चलाते हो एंड पेट्रोल गाड़ी, आपको कहीं रुकना है तो आप ब्रेक दबाते हो। इसमें क्या है, आप ब्रेक की जगह रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ऑन करोगे तो वो आपके लिए ब्रेक दबाएगा। तो जितना आप रीजनरेट करोगे पावर वापस, उतना ही आपका रेंज रिटर्न आएगा। सो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, पेडल ब्रेक करने की जगह यू शुड आइडली यूज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इससे आपका ओवरऑल रेंज बढ़ता है। तो कोई लोग अगर मान लो गाड़ी का 400 किलोमीटर रेंज है तो वो 450 तक का रेंज भी ला सकते हैं, क्योंकि वो लोग को रीजनरेटिव ब्रेकिंग अच्छे से यूज करने आता है। इससे और एक एडवांटेज ये रहता है कि आपका ब्रेक का लाइफ, टायर का लाइफ भी इंक्रीज हो जाता है बाय यूजिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ओके, तो इस गाड़ी में आपके पास टोटल 5 रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल्स है। एक 0 है विच इज कंप्लीटली ऑफ, तो आप पैर से ब्रेक दबाते रहिए कॉन्स्टेंटली। एंड मैक्सिमम इज 1 पेडल ड्राइविंग। तो जब आप शहर के अंदर चलाते हो, ट्रैफिक एरिया में चलाते हो, तब आप 1 पेडल या लेवल 3 पे चलाइए इसको। वरना अगर आप हाईवे पे चला रहे हो कि आप डाउनहिल जा रहे हो और आपको पावर रिस्टोर करना है बार बार, सो देन इन दैट सिचुएशन आई विल रेकमेंड कि आप लेवल 1 या लेवल 2 पे दबाओ। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग आप लेवल 1 या लेवल 2 पे नीचे जाते समय डाउनहिल पे उसे इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट बिट, कौन सी बैटरी आती है? दिस गेट्स NMC बैटरी। Hyundai अक्रॉस हमेशा से NMC ही यूज करता आया है। Ioniq 5 हैज बीन NMC, तो यहाँ पे भी आपको वही दिया गया है। I'll tell you one interesting fact, ये गाड़ी अगर आपको रियल लाइफ में 400 दे रही है, इज फैंटास्टिक फॉर अ फैक्ट कि जो Ioniq 5 आती है वो आपको 485 का रेंज देती है। हमने उस पर एक्चुअली टेस्ट भी किया। जब हमने गाड़ी टेस्ट की थी 100% पे वो 487 या 488 का रेंज उस समय दिखा रहा था, एंड हमें 485 दे दिया। एंड हमने पहले ही रोक दिया कि भाई गाड़ी बंद ना हो जाए, बट रियल लाइफ में वो सिमिलर रेंज ही देता है जितना वो दिखाता है। एंड विथ Hyundai वी नो दैट वुड बी द सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेंज मिल जाता है अगर आप मुंबई, पुणे एंड बैक करते हो। दिस शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली रन्स। नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या आते हैं? राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी इज गुड इनफ, नो कंप्लेंट्स। थोड़ी स्टिफ किया गया है क्योंकि गाड़ी का वेट बढ़ गया है, बट आई फील देयर इज नो कंप्लेन एज सच ऑन इट। पर हैंडलिंग के मामले में इट इज एक्चुअली बेटर देन द रेगुलर क्रेटा, क्योंकि सारा वेट नीचे इधर सेंटर में आ गया, तो इसके कारण थोड़ा जो बॉडी रोल एक्स्ट्रा फील होता था क्रेटा में, वो अब यहाँ बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। एंड बाय द वे इट स्टिल फील्स लाइक अ क्रेटा टू ड्राइव, काफी आसान है। और अगर इससे पहले आपने बड़ी गाड़ी नहीं चलाई है, यू वुड बी वेरी हैप्पी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव दिस कार। बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, स्टीयरिंग व्हील लाइट है, ओवरटेक करना काफी आसान है सिटी, हाईवे, सारे सिचुएशंस में। सो यू विल बी वेरी हैप्पी टू ड्राइव दिस कार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और उसी के साथ इसमें ADAS भी आपको काफी सारे फीचर्स के साथ आता है। सो फ्रंट में आपके पास फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की, ये सब आ जाता है। साइड में आपके पास मिरर में आपको वार्निंग सिंबल आता है, तो अगर आप इंडिकेटर भी दोगे और कोई गाड़ी आ रही है तो वो बीप करेगा।
रियर में भी आपके पास एडास का फीचर दिया गया कि अगर आप रिवर्स कर रहे हो गाड़ी एंड कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है आपको, तो आपको वार्न करके इट विल ब्रेक फॉर यू। सो ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए एडास के, जो जनरली गाड़ियां आपको फ्रंटल देती है, यहाँ पे आपके पास फुल सेट ऑफ स्वीट मिल जाता है। अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले और आप मार्केट में देख रहे हो अपने लिए एसयूवी के टायर्स, आई रेकमेंड apollotyres.com पे जाइए, वहाँ एप्टेरा रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स देख लीजिए। ये डेडिकेटेड एसयूवी रेंज ऑफ टायर्स यहाँ अवेलेबल कराए गए। अब सवाल ये उठता है, क्या क्रेटा ईवी शुड यू कंसिडर और नो? प्राइसिंग क्या है? तो हमारे पास एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं है, बट जितना मेरा अनुमान है इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए 16 से 24 लाख रुपए के बीच में ऑन रोड समवेयर। और अगर आप क्रेटा की प्राइसिंग देखते हो तो क्रेटा की 12 लाख से 24 साढ़े 24 लाख तक ही जाती है, 25 तक ऑलमोस्ट चली जाती है इनलाइन मुंबई के अंदर। सो इट्स समवेयर क्लोज बाय इन प्राइसिंग, ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा ऑन द हायर वेरिएंट्स। तो अगर आप एनसीआर रीजन में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपको डीजल लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड यू लाइक मुझे रनिंग कॉस्ट कम करना है, देन इन दैट सिचुएशन क्रेटा आपके लिए अच्छी चॉइस क्लियरली बन जाती है। इसके अलावा नाउ हु शुड लुक एट दिस कार इन ईवी? सिंपल, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो रिलायबल है, जिनका नेटवर्क अच्छा है, ब्रांड नेम अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, सर्विस सेंटर में कंसर्न नहीं आता है, क्रेटा एज अ ब्रांड को रीसेल काफ़ी हाई है, तो ये सारे एडवांटेजेस आपको यहाँ मिल जाते हैं क्रेटा में, जो दूसरे ईवी कंपैरिजन में नहीं दे पाते। कोई में सर्विस में प्रॉब्लम आती है, किसी में आपको सॉफ्टवेयर बग्स आते हैं, किसी का रेंज कुछ दिखाते हैं और आता कुछ है, तो वो सारे इश्यूज आपको यहाँ क्रेटा में नहीं आएंगे। इट्स लाइक अ ट्राइड एंड टेस्टेड कार एंड ये चीज़ हमें Hyundai में हमेशा मिलती आई है। अब क्या क्या चीज़ें मुझे इस गाड़ी की पसंद आई है, क्या नहीं आई है? वन बेस्ट पार्ट इज़ द इन कार पेमेंट। इससे आपका काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी तक कुछ 1100 पार्टनर्स ही इनके हो पाए हैं या चार्ज पॉइंट्स ही हो पाए हैं, बट एज वी गो अहेड दे आर लाइक हम और पार्टनर्स आगे चल के ऐड करने वाले हैं। सेकंड, आपको यहाँ मिल जाता है V2L, जिससे आप गाड़ी में भी लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो। एंड द थर्ड पार्ट इज आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं ओवर द क्रेटा, लाइक अपनी पर्स रख दिया किसी लेडी ने, या यू गेट दैट मेमोरी सीट वगैरह, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए विच आर नाइस। एंड चौथा एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वीडियो में इज द फैक्ट कि इसमें आपको एडास से लिंक्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आता है। तो काफ़ी बार एडास में जो ब्रेक होता है वो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में ही जाता है, विच एड्स ऑन बैक पावर टू द कार। अब क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में बेटर हो सकती थी या मिसिंग है? मेरे हिसाब से ब्रेक बाय वायर इज़ अ क्लियर मिस आउट बाय Hyundai। दे कुड हैव वर्कड ऑन दिस क्लियरली। अब ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं, बट इन सिंपल वर्ड्स बताता हूँ। अगर आपने ब्रेक पेडल दबाया, so in that situation it will regenerate the power instead of using your regular brakes। इससे क्या होगा, till 95% of your braking वो regenerative braking में जाएगा, तो आपको level 1 level 2 regenerative braking में जाना ही नहीं पड़ेगा। It's just that you use your brakes and drive, and then like single pedal driving वो सब देना ठीक है, but that just adds on to it। सेकेंड एरिया आई फील दैट कुड बी डन मोर ऑन द कार इज कुछ और डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता था पॉसिबली ऑन द कार, बट अगेन दैट्स अ मैन्युफैक्चरर्स कॉल कि हमें ये बेसिक रूल रखना है। लाइक यू लुक एट एन आईफोन हर साल पूरा चेंज नहीं होता है, एक कुछ नया कलर आ गया, कुछ माइनर ट्वीक हो गया, या यू नो दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। सो दिस इज अ वर्कड आउट फॉर्मूला फॉर देम, तो इन्होंने इस पे ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, विच इज़ फेयर इनफ। सो दिस वॉज माई वीडियो एक्सक्लूसिवली डिटेल्ड ऑन द Hyundai Creta EV। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया एंड यू गॉट ऑल द डिटेल्स दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर द Creta EV। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है, आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस है, तो इन दैट सिचुएशन आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, यू कैन डू दैट इजीली। आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपको लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।